राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो शूरापण साच कहिए हैं। शूरापण साच के बारे में, कांजी फाड़े दूध को यूं झूठ बिगाड़े साच, रामचरण कपटी संगत तजिए मन सावाच। कांजी फाड़े दूध को यूं झूठ बिगाड़े साच। जैसे जो कांजी है ना, वो दूध को पूरी तरह फाड़ देती है, बिगाड़ देती है। ऐसे जो झूठ है वो सत्य को बिगाड़ देता है, सत्य को खत्म करा देता है। रामचरण कपटी संगत तजिए मन सावाच। कपटी की जो संगत है मन और वचन से पूरी तरह छोड़ो। कपटी की संगत मन और वचन के साथ में, जथा अर्थ साची कहे सो साचा प्रमाण। हे कछु और कहे कछु और ही नर निंदक जान। सो नर निंदक जान काल म्या उनको लागे, साचा दूषण नाई कया बिन भरम न भागे। रामचरण शूरा तना बेरी ही करे बखान, जथा अर्थ साची कहे सो साचा प्रमाण। जथा अर्थ साची कहे, जो जैसा अर्थ निकल रहा है और जो आंखों से देखा, जो बिल्कुल वो यदि बात कहे तो वो सत्य है। वो सत्य है, वो सत्य है कि जिसका जो 100% वही अर्थ है और वही बात है और उसके अनुसार वो कह रहे हैं, तो वो बात सत्य है, वो बात प्रमाणित है। पर हे कछु और कहे कछु और ही सो नर निंदक जान। बात कुछ और है और कुछ कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, तो नर निंदक कहलाता है, वो निंदक कहलाता है। फिर वो सत्य बात नहीं है, वो मन गढ़ंत बातें हैं। सो नर निंदक जान काल म्या उनको लागे, उनको बड़ा जबरदस्त पाप लगेगा, काली माँ लगेगी। साचा दूषण नाई कया बिन भरम न भागे। और यदि कोई सत्य बात कह रहा है तो सत्य कहने में दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं कहेंगे तो सामने वाले का भरम नहीं जाएगा। सत्य बात नहीं कहेंगे तो उसका भरम जाने वाला नहीं है, इसलिए सत्य कहना जरूरी है। सत्य के बिना भरम नहीं जाएगा। रामचरण शूरा तना बेरी ही करे बखान। कोई शूरवीर है ना, तो उसका शत्रु भी उसका बखान करेगा। वो चाहे शत्रुता रखेगा मन में, उसके मन में बैर भाव है, लेकिन उसका जो अंदर का हृदय का जो भाव है, कहेगा नहीं ये सही है, उसका वो भी बखान करेगा कि ये शूरवीर है, ये शूरवीर है। ऊपर से वो शत्रुता जनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके भाव अंदर के, क्योंकि अंदर राम जी विराजमान है, अंदर राम जी विराजमान है, वो सत्य पे चले, वो उस बात को बोलेगा, वो भी उसका बखान करेगा। जथा अर्थ साची कहे सो साचा प्रमाण। साई साचा की बड़ू अरु झूठा बड़ू जनाई। लोक वेद यूं कहते हैं तू सुन विचार मन माय। साई साचा की बड़ू अरु झूठा बड़ू जनाई। परमात्मा सत्य का सहायक है, परमात्मा साचा का बड़ू है, सत्य का सहायक है। और झूठा बड़ू जनाय, झूठे का सहायक नहीं है, झूठे की सहायता नहीं करता है, सत्य की सहायता करता है। लोक वेद यूं कहते हैं तू सुन विचार मन माय। लोक वेद शास्त्र सब एक ही बात कहते हैं कि इस बात पे तू विचार कर ले, तू सुन विचार मन माई। राम भज साच समाओ, राम को भज के और सत्य को धारण करो। झूठ कपट की झपट कदे हृदय न उपावो। झूठ कपट की झपट कभी हृदय में उपजाओ मत, कभी हृदय में मत उपजाओ। रामचरण तब राम जी अपना कर बरताए, तब जाके राम जी अपने को बरताएंगे। राम जी अपने को झूठ और कपट के साथ में बरताने वाले नहीं, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, झूठ और कपट हटा के। हृदय को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, राम जी अपने को बरताने वाले नहीं। राम जी अपना कब मानेंगे? जब अपन राम का भजन करके सत्य में समाएंगे,
साचा साई साई साचा की बड़ू और झूठा बड़ू जनाए। परमात्मा सत्य का सहायक है, सत्य का बड़ू है, सत्य की रक्षा करने वाला है, झूठे की रक्षा नहीं करता। सिद्ध साधक जोगी जति शूरा सती जुझार, रामचरण इन सबन को श्याम धर्म अधिकार। सिद्ध साधक जोगी जति शूरा सती जुझार, चाहे कोई सिद्ध हो, साधक हो, जोगी हो, जति हो, शूरवीर हो, सती हो, जुझार हो, रामचरण इन सबन को श्याम धर्म अधिकार। इन सभी का श्याम धर्म पे अधिकार है। भक्ति में कोई भी भांगा नहीं, भक्ति कोई भी कर सकता है। श्याम धर्म अधिकार साच पूजित जग माई। क्यों? क्योंकि सत्य की पूजा संसार में होगी, असत्य की पूजा नहीं होगी। असत्य ज्यादा समय नहीं टिकेगा, असत्य असत्य ही रहेगा। साच को आँच नहीं रहेगी, इसलिए सत्य हमेशा रहेगा। श्याम धर्म अधिकार साच पूजित जगमाई, झूठ कपट पाखंड दगो धुर निभे जनाई। झूठ कपट पाखंड दगा ये आगे तक नहीं चलने वाला है, ये आगे तक नहीं चलने वाला है, ये निभने वाला नहीं है। कोई देखो दृष्टि निहार के, अंतर करो विचार। अंदर की दृष्टि से विचार करके देख लो, निहार के देख लो, आगे रहेगा तो सत्य रहेगा, झूठी बात टिकने वाली नहीं है। अंतर करो विचार, सिद्ध साधक जोगी जति शूरा सती जुझार। भूम्या भूपति पातशाह पुनि राणा की रजवार, सिद्ध साधक जोगी जति शूरा सती जुझार। शूरा सती जुझार तेज तप को बरतावे, बिना तेज अधिकार गिणत कोई न रखावे। राम चरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब संसार, भूम्या भूपति पातशाह पुनि राणा की रजवार। भूम्या भूपति पातशाह, कोई भूम्या हो, कोई जमीनों का वो मालिक हो, कोई भूम्या हो, कोई भूपति हो, राजा हो, बादशाह हो, फिर पुनि राणा की रजवार, कोई राणा हो और राणा की रजवार हो। सिद्ध साधक जोगी जति, कोई सिद्ध हो, साधक हो, जोगी हो, जति हो, शूरा हो, सती हो, जुझार हो, और ये सभी का तेज तप को बरतावे। इनमें तेज से इनकी महिमा होती है, इनमें तप से इनकी महिमा होती है। तेज से महिमा होगी, तब से महिमा होगी, बिना तेज अधिकार गिणत कोई न रखा। यदि इनमें तेज नहीं है, तेज का मतलब है शूरवीरता, इनकी महिमा हमेशा सत्य पे चलने से होती है। इनमें यदि शूरवीरता है तो इनकी महिमा होगी, तो इनकी महिमा होगी। बिना तेज अधिकार गिणत कोई न रखावे, रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब संसार। मैं क्या कहूँ, महापुरुष हमारे तो पूरा संसार जानता है कि महिमा किससे होती है। महिमा तेज से होती है। तेज का मतलब है कि शूरवीरता, दृढ़ता, तप, इनसे महिमा होगी। जैसे महापुरुषों की हुई, जैसे रामचरण, पूरा संसार विपरीत, तो भी यदि महापुरुष सत्य पे चले तो उनका कोई बाल विवाह का नहीं। कोई कितना इल्जाम लगा दे, कोई कितना ब्लेम कर दिया, कितना कितना उनको, मीराबाई को कितना बदनाम कर दिया, लेकिन मीराबाई सत्य पे थी। सत्य वाले को हमेशा के लिए कुछ नहीं परेशान किया जा सकता। थोड़ा समय रहेगा तो रामचरण में कहा कहूँ ये जाने सब संसार, भूम्या भूपति पातशाह पुनि राणा की रजवार। उदय होई है अदल से करे अजात्यु ख्वार, दिनाचार सरसा फिरे पे अंत मिलेगा छार। उदय होई है अदल से करे अजात्यु ख्वार, कानून अदल से, कोई नियम से चलेगा तब तो बात उदय होगी। और करे अजात्यु ख्वार, कोई गलत काम करेगा तो उसकी ख्वारी होगी, उसकी ख्वारी होगी। दिनाचार सरसा, फिर गलत काम से वो 4 दिन खुश रह लेगा। अपन बोलते ना कि गलत काम वाला पर संसार में बड़ा खुश नजर आ रहा, अपन सत्य पे चलने वाले दुखी महापुरुष हमारे गलत, 4 दिन का वो खुश है, उसके आगे तो उसको दुख झेलना ही पड़ेगा। अपनी कई बार गलत फहमी आ जाती है कि वो इतना पाप करने के बाद भी तो सुखी है, और अपन सही पे चलने के बाद भी दुखी हैं। तो अपनी गलत फहमी, पहली बात तो अपने को क्या पता कि अपन सही चल रहे हैं, अपने को क्या पता, नहीं, अपने को क्या पता है कि अपन सही चल रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई कर्मों का अपना लेन देन है,
कर्मों का लेन देन है। तो हर बात को स्वीकार करना, लेकिन यदि सत्य पे है तो आगे जाके सुख मिलेगा। आज जो अपन ने किया वो कल बनेगा, ये पक्की बात है। आज जो अपन करेंगे वो कल बनेगा। दिनाचार सरसा फिरे पे अंत मिलेगा छार। अंत में तो छार में ही मिलेगा। 4 दिन राजी भी हो लिए पाप करके तो अंत में छार मिलेगी। पे अंत मिलेगा छार, अदल से आस्ती होई। अदल से आस्तिक बनेगा। अदल यानी कि न्याय पे चलेगा तब तो वो आस्ती होगा। सुजश बदे जग माई रहे, हल कर्मी सोई। और संसार में सुजस बनेगा और हल कर्मी रहेगा, खुद का खुद करने वाला। रामचरण इस शब्द को कोई बाचरू करो विचार। इस शब्द को कोई बाचो और विचार करो। उदो होई है अदल से, करे अजात्यु पार। अदली को आदर घणो, जाता शोभाग। करे अजात्यु हरि बजे, तो चढ़े नहीं शिर दाग। अदली को आदर गणो, जहाँ तहाँ शोभाग। जो अदली होता है ना, जो न्याय पे चलने वाला, तो उसकी हर जगह शोभा होती है, उसका हर जगह आदर होगा। अदली का आदर हर जगह होगा। तजे अजात्यु हरि बजे, अजातियों को छोड़े और हरि को बजे, तो चढ़े नहीं शिर दाग। तो सिर पे दाग नहीं चढ़ेगा, तो सिर पे दाग नहीं चढ़ने वाला है। कलंक दाग क्या है? अभी अपने जो पाप कर्म है वो अपने दाग है। बोले हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि दाग ले, तो महापुरुष हमारे जो पाप कर्म है वही तो अपने दाग है। उसके कारण अपने अशांति बनी रहती, उसके कारण अपने को अजग बनी रहती। यही अपना दाग है कि अपन भजन नहीं कर पाते, ये दाग ही तो है, ये दागी है। उदाहेत की जन कहे, सब काहू को सोए। ये राम बजे निवृत रहे, तो आदि अंत सुख होए। तो आदि अंत सुख होए, शोक सांशो न सतावे। दुख दरिया की लहर, कदे स्वप्ने न दबावे। दुर्बुद्धि दोष लगाई के, निंदा माने कोय। उदाहेत की जन कहे, सब काहू को सोए। उदाहेत की जन कहे, सब काहू को सोए। हर उदाहेत की जन महापुरुष सबको कहते कि अरे भक्ति करो और सारे पाप और कलंक को खत्म करो। इस उदाहेत की तो महापुरुष सबको कहते हैं, सबको फरमाते हैं। ये राम भजे निवृत रहे, जो संत है राम भजते हैं और निवृत्त में रहते हैं, तो आदि अंत सुख हो। और अपने को भी यही कहते कि राम को भजो और निवृत्ति में रहो, तो आदि से अंत तक सुख की प्राप्ति होगी। तो आदि अंत सुख होए, शोक सांशो न सतावे। तो किसी प्रकार का शोक संशय सताएगा नहीं। दुख दरिया की लहर, कदे स्वप्ने न दबावे। दुख दरिया की लहर कभी भी स्वप्न में भी नहीं दबाएगी, कभी स्वप्न में भी नहीं दबाएगी। दुर्बुद्धि दोष लगाई के, निंदा माने को। जो दुर्बुद्धि है ना, वो तो इस बात में दोष लगा लेंगे। कोई सत्य बात कहेगा तो उसमें दोष जनाएंगे, और दोष जना के उसको निंदा मानेंगे कि हमारी निंदा कर रहे हैं। उदाहेत की जन कहे, सब काहू को सोए। साच कया दूषण नहीं, झूठ कया मेहान। साच कया अवगुण धरे, वे अवगुण ग्राही जान। साच कया दूषण नहीं, यदि आप किसी को सत्य बात कह रहे हो तो दोष नहीं है, दोष नहीं है। सत्य का लगा हुआ थप्पड़ थप्पड़ नहीं कहलाता है, वो सुधार कार्य कहलाता है। सत्य का यदि थप्पड़ है तो वो थप्पड़ नहीं है, वो थप्पड़ नहीं। माँ सत्य में थप्पड़ मारती तो उसको थप्पड़ नहीं कहते, वो आगे नहीं मारेगी तो बिगड़ जाएगा वो आगे। तो सत्य यदि अपने को महापुरुष फरमाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। और झूठ कया मैं हाँ, यदि ललोपतों की बातें कर रहे हैं, आपने को इतना स्पष्ट का भावसा आना है तो सत्य पे चलो, मत आओ। एक जना ही आएगा लेकिन सही मानेगा तो बहुत है, बाकी तो फटकार देते थे, वो तुरंत फटकार देते। उनके फटकारने में कोई कमी नहीं, कि हाल तो लक्षण ही नहीं आए, मुंह पे ही कहते थे। हाल तो बैठने की लक्षण नहीं आए कि दूसरों की परवाह नहीं, अपन अपनी परवाह कर रहे। तो सत्संग आना अपने को धिक्कार है कि अपन अपना बस जिए, अपनी परवाह कर रहे हैं। अपन तो अपना रोका, अपनी जगह रोके अपन बैठ गए, दूसरों का कोई लेना देना नहीं। बाबूसा कहते थे ऐसा आना ही बेकार है, सत्संग आना बेकार है, धिक्कार है अपने को। महापुरुष अपने को समझाते हैं कि ये सच कहने में कोई दोष नहीं है। फटकार लगाते हो अपने को कि अरे थोड़ा समझो, हृदय में दया लाओ, भाव लाओ, तब जाके सत्संग की शुरुआत होगी,
तब जाके सत्संग शुरू होगा। तो साच कया दूषण नहीं, अरे झूठ कया, यदि अपना जो ललो पतो करते तो अपन सब पीछे हट जाते। आने वाले तुम तो आओ आओ सब करो, तुम आन भी जाओ, तुम ये भी करो, तुम रातें जगह भी सब करो, अपन तो संसारी है, अपने को सब करना पड़ेगा। अपने को फटकार तेरे दो नाव की सवारी नहीं चलने वाली, एक नाव की सवार में होना पड़ेगा। यदि महापुरुष अपने को फटकारेंगे नहीं तो अपन तो भोले लोग हैं, अपन फिर पक्ष लेते हैं। नहीं नहीं, अपन तो संसारी है, अपन तो गृहस्थी है, अपने को सारे काम करने पड़ेंगे, ये भी करो ये भी करो ये भी करो ये भी करो। ऐसा नहीं होता है, सत्य पे चलना पड़ेगा, सत्य पे चलना। साच कया दूषण, और उम्र परवाना, उम्र करवाने बाद भी अपन लपेटा लगाए जा रहे हैं, बोले नहीं 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 क्या है लगाना, तो वो मन के भोग गए नहीं है। तो यहाँ तो गुरुदेव ने अपने को बहुत फटकारा, बहुत फटकारा। अरे थोड़ा तो दृढ़ बनो, थोड़ा। जब भी अपन यदि दृढ़ नहीं बनेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो महापुरुषों ने तो अपने को यहाँ इतनी फटकार लगाई है, फटकार लगाई। तो साच कया दूषण नहीं, झूठ कया में हानि, झूठ कहने में हानि। यदि सामने वाले के ललो पतो कर दी, उसको झूठ से समझा दिया, तो एक जीव की अपन ने हत्या कर दी। साच कया अवगुण धरे, वे अवगुण ग्राही जान। सत्य कहने पे यदि कोई अवगुण मानता है तो फिर वो अवगुण ग्राही हैं। वे अवगुण ग्राही जान, झूठ का खेवणहारा। समझो कि वो झूठ का खेवणहारा है, वो झूठ बात पे चल रहा है। उन सूरये दूर निकट में होए बिगाड़ा। तो महापुरुष हमारे ऐसे से दूर रहना, ऐसे का निकट कर लिया तो बिगाड़ा होगा, सब काम बिगड़ जाएगा। परपंची पाखंड करे, जिनकी याही बाण। जो परपंची है ना, वो पाखंड करेगा, उनकी बाणी यही है, उनका स्वभाव ही यही है, उनका स्वभाव ही यही है। साच कया दूषण नहीं, झूठ कया में हाण। दर्द बंद सो ही लगे लखे, दर्द बंद की पीड़। बेदर्दी जाने कहाँ, जे हृदय सदा निपीड़। दर्द बंदी सो ही लखे, दर्द बंद की पीड़। जो बेदर्द बंदी है ना, वही उसकी पीड़ा को जानेगा। जिसके अंदर दर्द है, आज अपने को कोई घाव है तो अपन दूसरों के घाव को जानेंगे। अपने अंदर घाव नहीं है तो अपन दूसरों के घाव को समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। घायल की गति घायल जाने, पीड़ा वाले की पीड़ा जानेगा। दर्द बंद सो ही लखे, दर्द बंद की पीड़। दर्द बंद की पीड़ा को दर्द बंद वाला ही जानेगा। बेदर्दी जाने कहा, अपन कैसे हैं, अपन बेदर्दी हैं। अपन इसलिए तो हर अपन कितनी अपने हाथ से हिंसा होती है, अपने अंदर भाव नहीं, अपने अंदर बेदर्द है, इसलिए अपने हाथ से कीड़े मकोड़े जीव जंतु अपन कितने मतलब बेहोश ही रहते हैं हर समय, क्योंकि अंदर वो पीड़ा नहीं है। अपन ने उस दर्द को जाना नहीं है, अपन उस दर्द को जानते ही नहीं है, इसलिए अपन बेदर्दी है। बस अपन तो जिए जा रहे हैं, अपन तो जिए जा रहे हैं। बेदर्दी जाने कहाँ, जे हृदय सदा निपीड़। अपना हृदय कैसा है, निपीड़े, अंदर पीड़ा नहीं है। जे हृदय जान निपीड़, आपके बरत्या जाने। खुद के बरतेगी तब जानते हैं, तब जानेंगे। तब लग बढ़ते नाही कही, तब लगना ही माने। जब तक अपने बरतते नहीं, अब तक मानते नहीं, मानते नहीं है। रामचरण कैसे करे ये सतवादिया की भीड़। अब उस सतवादियों की भीड़ को पहचानेंगे कैसे, उनकी पीड़ा को कैसे जाने। दर्द बंद सो ही लखे, दर्द बंद की पीड़। सतवादिया सतभाव ही, अरु असत सुहावे नायूं। सतवादी समझ के असत्या निकट न जाए। सतवादिया सतभाव ही, अरु असत सुहावे नाय। जो सतवादी है ना, उनको सत्य भाएगा, उनको असत भाने वाला नहीं है। यूं सतवादी समझ के असत्या निकट न जाए। जो सतवादी है ना, वो असत्यवादी के निकट जाने वाला नहीं है। असत्या निकट न जाए तो खड़बड़ करिए। यदि गए तो फिर खड़बड़ होगी, विचार मिलने वाले नहीं है, विचार नहीं मिलेंगे। वचना वचन कलेश बदे, सुख शाता टरिए। वचन वचन में कलेश होगा, वचन वचन में झगड़ा होगा, सुख और शाता चली जाएगी। इसलिए रामचरण अणमेल से मिलिया दुख बरताई। अणमेल से मिलेंगे तो दुख बरतेगा, दुख बरतेगा। सतवादिया सतभाव ही, अरु असत सुहावे नाय। दोनों के विचार मेल नहीं खाएंगे,
सत भाकी अरु सत चलन, कोई कोई बिरला जोय। असत बकी असत्य निसट, जग में बहुला होए। महापुरुष फरमा रहे हैं, सत भाकी अरु सत चलन, सत्य बोलने वाला, सत्य पे चलने वाला संसार में कोई बिरला ही है, महापुरुषों जैसे वे, महापुरुषों जैसे। इसलिए महापुरुषों का पूरे संसार ने विरोध किया, क्योंकि वो तो अनंत संख्या में होते हैं। जहाँ जा रहे महापुरुष अकेले और पूरा पूरा संसार गांव एक जैसा, जहाँ भी गए उन पे पत्थर ही फेंके। जहाँ जहाँ महापुरुष गए पूरे पूरे गांव ने पत्थर फेंके, चाहे महावीर भगवान गए कि बुद्ध गए कि मीराबाई गई, सबको मीराबाई को जहर का प्याला दिया तो गले में सांप डाल दिया, तो उनपे कलंक लगा दिया, उनको क्या नहीं करा, लेकिन वो सत्य पे टिके थे। उन्होंने किसी चीज का विरोध नहीं किया, जो हो रहा है होने दिया। और आज वही उजागर हुए, उजागर वही हुए, नाम उनका ही हुआ। नुकसान तो मेवाड़ का हुआ कि वो चले गए वहां से, नुकसान वहां का हुआ, छोड़ के चले गए। इसलिए सत्य सत्य रहेगा, असत बकी असत्य निष्ठ, जग में बहुला होए। असत्य पे चलने वाले तो अनंत है, पूरा संसार है। सत्य पे तो खाली महापुरुष चले, जग में बहुला होए। यह कलयुग बरतारो, ये बरतारा कैसा है, ये कलयुग है, कलयुग में यही होगा, कलयुग में यही होगा। हृदय चश्मा खोल, दृष्टि कर सबे निहारो। हृदय की आंखों को खोलो, हृदय की आंखों से विचार करके सब इसको देखो। राम चरण भज राम को, सत भाग्या सांगे होए। राम चरण भज राम को, इसलिए अपने को क्या करना है, राम का तो भजन करो और सत भाग्या संग सोए। सत बोलने वाले का साथ दो, जो सत्य पे रहे उसका संग करो, उसका संग करेंगे तो अपन उसके साथ रहेंगे। सत बाकी अरु सत चलन, कोई कोई बिरला जोय। साचा के आवे सही, साच तणी प्रतीत, झूठा नहीं आरे धरे, जे मन में लिया अनीत। साचा के आवे सही, साच तणी प्रतीत, सत्य वाले को ही सत्य की प्रतीत आएगी। झूठा नहीं आरे धरे, जे मन में लिया अनीत, झूठा उसको आरा नहीं धरेगा। मन में अनीति है तो मन में लिया अनीत, कुबुद्धिया हृदय छाई, हृदय में कुबुद्धि छाई हुई है ना, ताहि न दर्शे साच बहु विधि कह दर्शाई। उसको तरह तरह से समझा दो पर उसको सही बात सुहाएगी नहीं, उसको सत्य समझ नहीं आएगा। सो अनेक जतन सुलटे नहीं, तिनकी उल्टी रीत। अनेक जतन करने पे भी सुलटेगा नहीं, उनकी रीति उल्टी है, उनकी रीति उल्टी है। राम चरण ऐसे न सू, मिल कदे न कीजे प्रीत। ऐसे से कभी तू प्रीति करना ही मत, मिल के कभी ऐसे से हेत मत करना। राम चरण संसार की, बुद्धि बड़ी विकराल, अधर पदर की मेल दे, जाके मूल नहीं डाल। राम चरण संसार की, बुद्धि बड़ी विकराल। अपन सबकी बुद्धि बड़ी विकराल है, बड़ी विकराल है। क्यों? क्योंकि अपन जो 24 घंटे बातें करते हो कैसी करते, अधर पधर की करते, जिसका कोई तोल मोल आधार ही नहीं है। बस कई 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 किसी के घर की बात किसी की कर रहे हैं, किसी के घर की, फालतू बैठे हैं ना, फालतू दिमाग शैतान का, तो अपनी वही सब की हालत है। हर कहीं पे हर किसी की बात कर रहे हैं, अधर पधर की मेल रहे हैं, ना देखी ना सुनी, अब उसकी हालत वो जान रहा। अधर पधर की मेल रहे हैं, उनके ऐसा हो गया, उनके ऐसा हो गया, उनके, अरे भाई अपने क्या लेना देना, अपने क्या लेना, बस अधर पधर की मेल रहे हैं, अधर पधर की मेलेंगे तो अधर पधर की मेल दे। तो महापुरुष फरमा रहे कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अधर पधर की मेल दे, जाके मूल नहीं डाल। न तो जिसके जड़ है और न जिसके डाली है, और व्यर्थ की बातें हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, जाके नहीं मूल नहीं डाल, मुँह झूठ को दोष न दर्शे। ये अपने को पता नहीं कि झूठ का दोष कितना जबरदस्त है, झूठ का दोष कितना लगेगा। सिर पापा की पोट बांध, फिर सुख को तरसे। फिर सिर पे क्या हुआ कि पापों की पोटली बंधेगी, फिर अपन सुख को तरसेंगे। फिर अपने सुख को कैसे तरसेंगे कि मन में अशांति बनी रहेगी, मन में अजग बनी रहेगी। फिर जीव बोलेगा, अपन को अंदर लगेगा कि अपने शांति क्यों नहीं आ रही, अपने शांति, अपने अंत समय तक फिर शांति नहीं आती। फिर जीव तड़पता है कि मेरे को शांति आ जाए, मेरी अजग चली जाए। वो अपने पापों का कारण है, अपने को जो भय सताता है ना, वो अपने पाप होते हैं। इसलिए महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि अरे महापुरुषों का संग करो और सत्य का संग करो। पापा पापा फल दुख पाइए, सुखी नहीं त्रैकाल।
पापों का फल क्या रहेगा कि हमेशा दुख ही दुख मिलेगा और सुखी नहीं त्रैकाल, तीनों कालों में कभी सुखी होने वाला नहीं, तीनों कालों में कभी सुखी नहीं होंगे। सुख तो साचा बिलस है, साचा राम रिछपाल। सुख किसको मिलेगा? सुख सत्य वाले को मिलेगा, और सच से ही परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा सत्य की रक्षा करेगा। सो अब साच सो शूरापण होए, सो शूरापण कहिए हैं। शूरापण किससे आएगा? साच से आएगा, साच से आएगा। महापुरुषों को यहाँ से उठाया वहां बिठाया, वहां से उठाया वहां बिठाया, लेकिन वो सत्य पे थे। सत्य में उनमें शूरवीरता थी। न तो उनके पास कोई हथियार थे, न उनके पास कोई दल था, न उनके पास कोई सेना थी। लेकिन अंत में उन राजाओं को तो सब अपन भूल गए, और याद किसको कर रहे हैं? महापुरुषों को कर रहे हैं। सत्य से शूरवीरता आती है, सत्य पे शूरवीरता आती है। अपन जितने भी महापुरुष हुए उन सबको पूरे संसार ने दुखी किया, लेकिन आखिर उनका शूरवीरता रही, शूरवीरता रही। तो सत्य में शूरवीरता होती है, सत्य में भय नहीं होता है। कबीरदास जी को कितनी राजा ने त्रास दी, पर नाम कबीरदास जी का, उसको कौन याद कर रहा है? उसको कौन याद करता है? और शूरवीरता थी तो उनमें भय नाम की कोई चीज नहीं थी कि मेरा बाल बांका कर देंगे। प्रहलाद जी तो इसका सबसे ऊंचा उदाहरण है। रेखता कितनी शूरवीरता रही होगी। डाल रहे हो तो डालो, पहाड़ी से डाल रहे हो डाल दो, नदी में डाल रहे हो डाल दो, सांपों के बीच कितनी, मतलब उससे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। वो तो राम जी को बोला कि आगे से आप ऐसी परीक्षा लोगे तो कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा। आपकी भक्ति करने वाले तब थोड़ी परीक्षाएं कम हुई, बाकी उनकी परीक्षा तो सबसे ऊंची हाईएस्ट वाले। और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, उसको शूरवीरता कहते हैं। अपने तो थोड़ी परेशानी आ जाए तो अपन परेशान हो जाते हैं। अपन तो राम जी से शिकायत करने लग जाते कि हे राम जी निकालो इससे, कैसे करेंगे। और अपन तो रोज ही, अपने तो हर ही बात की परेशानी है। अपने तो गर्मी सर्दी बारिश इन्हीं की, वो तो गृहस्थी की तो अलग अलग है ही। अपन तो इसी में ही परेशान रहते हैं। अपन तो इसी में परेशान, एक सेकंड की अपने को कोई बात सहन नहीं हुई, सहन नहीं हुई। अपनी परेशानी बड़ी जबरदस्त है, अपना लगाव बड़ा जबरदस्त है। रेखता संत जन शूर रण धीर राजी, सदा आज निज श्याम को काम जाने। छाड़ तन मोह संग्राम में आर्या, ध्यान जो धनुष तपत्साही ताणे। संत जन शूर रण धीर राजी सदा, जो संत जन है ना वो शूरवीर हैं, वो धीर राजी सदा, वो धीरज रखने वाले राजी हैं। आज निज श्याम को काम जाने, उनका उद्देश्य यही है कि निज श्याम का, कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। निज काम को जानते हैं, छाड़ तन मोह, सबसे पहले तो क्या छोड़ते हैं? तन का मोह छोड़ते हैं। सबसे पहले तो तन का मोह ही अपने को गलत दिशा में ले जाता है। संग्राम में आर्या, अपन जब तक अपने तन से मोह करते अपन दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पाते। तन का मोह बड़ा जबरदस्त होता है, तन का मोह बड़ा जबरदस्त है। छाड़ तन मोह संग्राम में आर्या, ध्यान सो धनुष तपसाही ताणे। ध्यान के धनुष से, ध्यान के धनुष से तपसा ही ताणे, उस तप को करते हैं, तप को साते हैं। शब्द का तीर निज रसन चिल्ले चढ़िया, करम तन पिशुन पैमाल कीना। शब्द का तीर, तीर किसका? शब्द का। शब्द का तीर निज रसन चिल्ले चढ़िया, किसके चिल्ले पे? निज रसना के चिल्ले पे चढ़ता है। वो जो तीर है ना, उस चिल्ले को पीछे से खींचते हैं, वो जब जितना उसको पीछे खींचते उतना ही वो आगे जाते। ऐसे रसना से श्वास, उस श्वास में जितना आगे उतना ही पीछे, जितना पीछे उतना ही आगे। निज रसन चिल्ले चढ़िया, उससे क्या होगा? करम तन पिशुन पैमाल की ना, बाकी अपनी ताकत नहीं कि अपन अपने शत्रुओं को मार दे। अपना शत्रु कौन है? अपना शत्रु कोई बाहर नहीं है, अपन स्वयं अपनी इंद्रियां ही है। इस शरीर की इंद्रियां ही है जो अपने को भोगों में लगाती। तो महापुरुष फरमाते हैं कि भजन करने से ही, शब्द के तीर से ही ये शत्रु मरेंगे, और कोई संसार की ताकत नहीं है कि शत्रु को मार दे। वो घट में ही अपने हैं मारने वाला भी, और शरीर में ही अपना शत्रु है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? शत्रु अपनी इंद्रियां है। पाड़ पावा तले गिरद में गरद कर, शरद कर शूर सानंद लीना। और वही शूरवीर है जिसने अपनी इंद्रियों को मार दिया। बाहर वाला शूरवीर तो महापुरुष फरमाते वो शूरवीर नहीं। हमेशा अपने को उदाहरण देते हैं, किसका देते हैं? सती का, साध का और शूर का। कहते हैं कि सती तो एक बार जली और जल गई,
शूर एक बार संग्राम में मरा और मर गया, लेकिन साध को तो 24 घंटे ही मरना है। 24 घंटे कैसे मरना है कि मन हमेशा उसका विरोध करेगा। मन हमेशा बोलेगा तू ऐसा कर, फिर उसको विरोध करना है। फिर मन बोलेगा तू ये कर, फिर उसको विरोध करना है। उसको हर बात का विरोध करना है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सती, साध और शूर में फिर साध को ऊंचा माना, वो शूरवीर है, वो सच्चा शूरवीर है। पहाड़ पावा तले गिरद में गरद कर, शरद कर शूर सानंद लिया। महापुरुषों ने तो उसको पावे तले रोंद दिया और उस आनंद की प्राप्ति करी। किसको रोंदा? विषय भोग को, पांचों इंद्रियों को, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर मन घेर के जेल में जेल, या मन को घेर के जेल में डाला। खेत संभाल रणजीत ठाड़ा, खेत को संभाल रणजीत ठाड़ा, उस रण को जीत लिया। ठाड़ा, स्थिर हो गए, मजबूत हो गए। राम ही चरण जन राम का दास है। महापुरुष किसके दास है? राम जी के हैं। प्रथम ही शूर मत धार गाड़ा, उन्होंने पहले शूर मते को धारण कर लिया। और भक्ति करना ही सबसे बड़ी शूरवीरता है। बाकी संसार का कोई काम शूरवीरता में नहीं आता है। बोले हम एक एक सेकंड नहीं लेते, पूरा काम हाथ से करते, पूरे संसार का। महापुरुष हमारे कोई बड़ी बात नहीं। किसके लिए करा? अपन ने अपने लिए करा, अपने लिए करा। कोई बोले मकान बनाया, पथात से हीट उठाई, तो किसके लिए उठे? पड़ोसी के लिए तो उठे। किसके लिए करा? 24 घंटे काम कर रहे, बोले 24 घंटे काम कर रहे, तो उसमें कोई शूरवीरता नहीं है, उसमें कोई चेहरे पे नूर नहीं आता है। त्याग करे तो नूर आएगा, त्याग करेंगे तो नूर आएगा। उसमें भक्ति के लिए महापुरुषों ने समय निकाला, भक्ति के लिए करेंगे तो काम बनेगा। बाकी और शूरवीरता कहीं भी नहीं है। भाई कोई राजा महाराजे भी लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं ना, कि उनको गद्दी चाहिए। जो भी बाहर की लड़ाई वो टोटल स्वार्थ में आती है, पर अपनी इंद्रियों की लड़ाई वो हेत में आती, राम जी के हेत में आती है, वो राम जी के हेत में आते हैं। जो महापुरुषों ने पहले तो अपनी इंद्रियों से लड़े तो संसार में जीते, और फिर संसार में कितने को ताड़ दिया उन्होंने। पहले खुद की लड़ाई में जीते वो, तो उन्होंने अनंत को तारा, तो अनंत जीवों को तार दिया, अनंत जीवों को तार दिया। पहली लड़ाई तो प्रथम अपने से ही, अपन जीतेंगे तो फिर अनंत जीव का उद्धार होगा। प्रथम करे विचार के सो ही शूरा जान, बिगड़िया गया पीछे फिकर मत खोवो ज्ञान। प्रथम करे विचार के सो ही शूरा जान, पहले विचार करेगा तो वो शूरवीर है। बिगड़ गया पीछे फिकर मत कोई खोवो ज्ञान, बात बिगड़ गई और फिर फिकर करेंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान पहले विचार करो, मत कोई खोवो ज्ञान, समझ देखो मन माही, इस बात में समझ के विचार करो। बिगड़ भई बेकाम गई फिर आवे नाही, बात बिगड़ गई तो फिर वापस से बात बनने वाली नहीं है। रामचरण समझा कहे कोई सहरा देवे कान, इस बात को कौन कहेगा? कोई समझदार कहेगा। और सहरा देवे कान, सुनेगा कौन? जो समझदार होगा। प्रथम करे विचार के सो ही शूरा जान, शूरवीर वही है कि जो विचार के सारी बातें करे। अण विचार के करेंगे तो अपन उसमें भोले कहलाएंगे। विचार के सारी क्रिया करनी है। तो महापुरुष अपने को शूरवीरता सिखा रहे हैं कि अपने अपने इंद्रियों से लड़ाई करके और आगे बढ़ना है। और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम राम राम।